हाँ, तो समस्त लोगों का इस लाइव क्लास में अभिवादन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पठन पाठन के साथ साथ अगर बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा मिल जाता है तो ऐसे बच्चे कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि आजकल की जो समस्याएं हैं, बच्चों के लिए व्यवसाय, बच्चों के लिए रोजगार, ये समस्याएं आप देखेंगे तो जब कोठारी आयोग बनाया गया 64-66 में 1900, तो उस समय इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए वास्तव में कुछ निर्देशन, कुछ गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब गाइडेंस क्या होता है, इसको किस स्तर पर रखा जाए, इससे संदर्भित जो चर्चाएं हैं उसी को आज हम लोग करेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये सब जरूरी क्यों होती है बच्चे के लिए, किसी छात्र के लिए, मार्गदर्शन के लिए। इसको अगर पाठ्यक्रम में रखा गया है तो इसका औचित्य क्या है। औचित्य इसका यही है कि जैसे तमाम प्रकार की आजकल की जो कार्यशैलियां होती हैं निर्देशन की, अगर उसे देखा जाए उसमें एक चीज जरूर देखने को हमें मिलती है, और वह है कि बच्चों में समझ की कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। वे विषय चयन को लेकर के, अपने व्यवसाय संबंधित कार्य को करने के लिए कहीं न कहीं वो समस्याग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में निर्देशन सेवा को लिया जाता है, और ये जो गाइडेंस सर्विसेज होती हैं, इनके जो लक्ष्य होते हैं उसका मूल मकसद यही होता है कि ऐसी सेवा जिसके आधार पर बच्चों के अंदर जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके उनके अंदर एक तरह से समायोजन करने की क्षमता को विकसित करना, उनके अंदर कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, जिससे उनका उद्देश्य जो ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए है उसमें अधिक से अधिक सहायता दी जा सके। निर्देशन सेवा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक एवं समायोजन करने की क्षमता बना सकता है। कारण यह है कि बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं लेकिन निर्देशन के अभाव में कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे आजकल का निर्देशन क्या है, पठन पाठन तो चल रहा है, सब कुछ बंद होने के बावजूद भी हम भौतिक रूप से नहीं जा पा रहे हैं अपनी संस्था में, लेकिन ऑनलाइन रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारा गाइडेंस है, यही हमारा निर्देशन है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी व्यक्तिगत समस्याएं बच्चों की हो, चाहे अध्यापक की हो, चाहे शिक्षा से संबंधित, विद्यालय आज संबंधित, समाज संबंधित कोई भी समस्या हो, उस समस्या पर खुल करके विचार रखना, उसमें सहयोग करना और समस्या के तह तक पहुंच करके उसका समाधान करना। इस तरह से निर्देशन का प्राय है कि बालकों के या छात्रों के हित के लिए उनके मार्ग में आने वाली जो कुछ व्यवसायिक समस्याएं हैं या कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की समस्याएं हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें रोजगार परक बनाया जाए, इसके लिए किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो कहा जाता है कि सबसे पहले देखिए, जो घर और विद्यालय के बीच में दूरी बन रही है, तो चूंकि ऐसा है कि केवल विद्यालय में हम नहीं सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं। तो कभी कभी देखिए होता है कि इससे कुछ वर्क हमें घर पर असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। असाइनमेंट या अधिन्यास हमारा क्या है, यानी एक तरह से थियोरेटिकल तो काम हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ काम जो है विद्यालय के साथ साथ घर पर भी करने को मिलता है कि आप इन पुस्तकों को पढ़िए और पढ़ करके उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है उसको लिख करके लाइए, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट। तो यह असाइनमेंट हमें पठन पाठन में सहायता देता है, अर्थात कुछ कार्य की विधियां जो शिक्षा की हैं वह असाइनमेंट के रूप में किया जाए, असाइनमेंट सर्विसेज के रूप में किया जाए, अधिन्यास सेवा के रूप में किया जाए, जिससे छात्र अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक कर सकें। क्योंकि सारी चीजों को कक्षा में, स्कूल के उस विद्यालय की चार दीवारी में कर पाना थोड़ा सा कठिन लगता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो उस समय का था, जिसे हम कहते हैं कि कोठारी आयोग 64 से 66 के बीच में बनाया गया दौलत सिंह कोठारी द्वारा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चों को निर्देशन देना आवश्यक है, उसमें कुछ कार्य विद्यालय के द्वारा किए जाए और कुछ कार्य की जो परिभाषा होती है विद्यालय के बाहर भी किया जाए, जिसके आधार पर कार्य को एक अच्छे ढंग से उसके प्रतिफल को प्राप्त कराने हेतु हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ छात्रों की सेवा के लिए कुछ जो टेक्नोलॉजी हमारी होती है और तकनीकियों में क्या क्या आवश्यक है। जैसे बच्चों को पठन पाठन के लिए अगर देखा जाए तो मूल रूप से जो आवश्यकता पड़ती है पुस्तकों की पड़ती है, उनके आवागमन ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बच्चों को कैसे विद्यालय तक पहुंचाया जाए, इसीलिए कहा जाता है कि हर गांव में विद्यालय
खोला जाए, जिससे वहां के बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकें, पढ़ सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें और किसी न किसी व्यवसाय परक रोजगार को प्राप्त कर सकें। इसी तरह से छात्रों के लिए हमें एक सूची बनाने की आवश्यकता पड़ती है निर्देशन के रूप में। वह क्या होता है कि जो तमाम प्रकार की आज की स्मार्ट क्लासेस की तकनीकियां चल रही हैं, ऐसे किन किन प्रविधियों के द्वारा बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल सरकारें लैपटॉप बांट रही हैं, टैबलेट दे रही हैं। मूल कारण उसका यही है कि छात्रों तक अगर इसकी पहुंच होती है, उनके यहाँ बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की अच्छी व्यवस्था होते हुए भी अगर थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिंग है, तो समझ जाए कि वहां पर शिक्षा सुलभता के साथ पहुंचाई जा सकती है, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया जा सकता है, छात्र की मानसिकता में उन चीजों को रखा जा सकता है। यही कारण है कि आजकल देखिए जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आप देखेंगे इसमें भी निर्देशन क्या चलता है, यानी जो वर्चुअल आजकल तमाम प्रकार की मीटिंग की जा रही है, क्लासेस दिए जा रहे हैं, जो स्पीच दिए जा रहे हैं, जो प्रचार चल रहा है, ये सारी चीजें एक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। उसी तरह से पठन पाठन के लिए भी जैसे एडो सेटेलाइट होता है, बच्चे को पकड़ा जो चलाएगा उसके द्वारा होता है, मोबाइल के द्वारा और स्मार्टफोन के द्वारा किया जा रहा है, लैपटॉप के द्वारा किया जा रहा है, कभी कभी इंटरनेट ईमेल के द्वारा किया जा रहा है। आजकल तो देखिए जूम है, गूगल मीट है, जूम मीट है, साथ साथ तमाम प्रकार के संसाधन ला दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम अपनी सेवाओं को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि किन बच्चों तक कौन सी समस्या वास्तव में पहुंच पाएगी, कौन समस्या नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि बच्चों की उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पहली बात ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से हैं, हमें इस पर ध्यान देना होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर तमाम प्रकार की भौतिक सुविधाओं का आज भी अभाव है, इसलिए उन भौतिक सुविधाओं को वहां पहुंचाने के लिए, छात्रों से जोड़ने के लिए, जिससे तमाम प्रकार के संसाधन होते हैं कि ठीक अगर कोई प्रश्न ही देना है, हम इंटरनेट का प्रयोग कर लेते हैं, सीधे पहुंच जाता है। हम मोबाइल फोन के द्वारा पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग के द्वारा पहुंचा सकते हैं, अथवा आजकल जो तमाम प्रकार के ऑनलाइन एप्स या ग्रुप बनाए गए हैं उसके द्वारा पर भी हम कार्य को कर सकते हैं। इसी तरह से एक बात आती है कि जब शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं, तो शिक्षक तो अपने विषय वस्तु को कैसे छात्रों को पहुंचाएगा, तो निर्देशन गाइडेंस अनुरोध करता रहता है और हर स्तर पर करता है। इसकी आवश्यकता जो होती है वो प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाती है। प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक की कक्षा जैसे शुरू किया, तो ऐसे बच्चों को बताया जाता है बच्चा तुम कैसे पढ़ सकते हो, कैसे सीख सकते हो, तुम्हारे लिए किन किन संसाधनों की अधिक से अधिक हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं, जो परिपूर्ति करनी है, उसको हम कैसे ले सकते हैं। और इसके आधार पर प्राइमरी स्तर से ही या एक तरह से देखा जाए तो गाइडेंस की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। उसमें मूल रूप से जो प्रधानाचार्य उसका है, जो शिक्षक हैं और जो उसके अभिभावक हैं, सबको मिलकर के बच्चे को उसके व्यवसायिक समस्याओं को, उसके शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए सतत, माने जैसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, उसका प्रयोग करना जरूरी होता है, प्रयास करना जरूरी होता है। इस तरह से प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की जो व्यवस्था होती है वह विद्यालय के प्रशासन के द्वारा होती है, अर्थात वहां के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक, उसके द्वारा होती है। और यह काम क्या होता है, उनके लिए ये आवश्यक होता है कि बच्चा सबसे पहले अध्यापक के पास यदि से दिखराता है, अध्यापक उस बच्चों की कमियों को जानता है, समझता है, उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित होता है, और वह उनकी समस्याओं को देखते हुए जो कुछ भी निर्देश देना हो वो डायरेक्टली दे सकता है। वह व्यक्तिगत रूप से उनको समझा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और कभी कभी अगर चूंकि व्यक्तिगत समस्याएं ना होकर के वह सामूहिक हो जाती है, तो सामाजिक स्तर पर भी उसका निदान वह कर सकता है। इसी तरह से ऐसे विद्यालयों में देखेंगे कि शिक्षक की महत्ता होती है, उसका एक इनरोल होता है, वह एनरोलमेंट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वह छात्रों को अच्छी तरह से पहचानता है, जानता है, क्योंकि उनके साथ अधिक से अधिक वो रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो हेडमास्टर होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, वह उस शिक्षा की व्यवस्था का निर्देशन कैसे करे, गाइडेंस कैसे करे, क्योंकि वही हेड होता है। और वह सोशल जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं तमाम प्रकार की आज के चल रही हैं, जो शिक्षा के सुधार हेतु कार्य करते हैं, जैसे नगर निगम की संस्थाएं हैं, तमाम प्रकार के ब्लॉक सब संस्थाएं चल रही हैं, एनजीओ के द्वारा चलाई जा रही हैं। इनके आधार पर वह तथ्यों को संग्रहित करता है, जिसको हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस के द्वारा, यानी सामाजिक जागरूकता के आधार पर भी हम बच्चों की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं और उसके समाधान हेतु कुछ ना कुछ उपाय बता सकते हैं। और इसमें जो क्लास टीचर होता है, जो कक्षा का अध्यापक होता है, वह मूल रूप से अगर देखा जाए तो उस
निर्देशन की सेवाओं को पहुंचाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उसी को निर्वाह करना पड़ता है। और इस तरह से वह विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए वह उन्हें मुखरित कर सकता है, उन्हें उत्साहित कर सकता है। और ऐसे छात्र जो पठन पाठन किसी प्रकार की कठिनाई को महसूस करते हैं, उनके लिए गाइडेंस सरल हो सकता है, सुलभ हो सकता है। इसी तरह से जो शिक्षक होता है ना, ये कभी-कभी देखिए तमाम प्रकार के बच्चों के रिकॉर्ड को देखता है। रिकॉर्ड मतलब वो जैसे अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसके होमवर्क को देखता है। प्रत्येक पुस्तक के आधार पर उसने क्या होमवर्क किया, क्या असाइनमेंट है, क्या लिखा है, उन एवोल्यूशन करता है, असेसमेंट करता है और उसे जान लेता है कि बालक वास्तव में पढ़ने में कितना रुचि ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है और किन किन विषयों में उसकी कमजोरियां अभी आ रही हैं। उन कमजोरियों को दूर करने के लिए वह गाइडेंस अर्थात निर्देशन की आवश्यकता को समझते हुए उनके अभिभावकों से संपर्क करता है, उनसे संपर्क करता है। इतना ही नहीं, वह शिक्षकों से संबंधित और जो विषय के शिक्षक हैं उनको भी संपर्क करके वह यह निर्देशन करता है, चाहे जैसे भी हो, अधिक से अधिक बच्चे के अंदर इन प्रकार के विषयों का ज्ञानार्जन होना चाहिए। अच्छा, यही बात है प्राथमिक जो हमारा 1 से 5 है, 6 से 8 है, यहाँ तक तो हम चलते हैं। इसके साथ साथ माध्यमिक स्तर पर भी निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। हायर स्तर पर आप देखिए तो वहां पर आवश्यकता पड़ती है। तमाम बच्चे माध्यमिक स्तर पर जाते पूछते हैं कि मुझे किस स्ट्रीम में पढ़ना है, किस प्रकार के ग्रुप में पढ़ना है, साइंस लूं कि आर्ट लूं, फिर विषय कौन से सब्जेक्ट को चयन करूं। ऐसी स्थिति में निर्देशन यही होता है कि बच्चे की पहले काउंसलिंग कर ले। वो जानता क्या है अपने विषय में, उसका विषय की विषय कितना ज्ञान है, उसका अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, इसको देखते अगर वो कार्य करता है और शिक्षक उससे काउंसलिंग करता है, विद्यालय से काउंसलिंग करता है, परामर्श करता है, तो उस परामर्श के आधार पर वह एक अच्छे गाइडेंस के रूप में बच्चे को विषय चयन से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। इसी तरह से जो उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर पर भी हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान होता है। जैसे तमाम बच्चे बीएड करने लगते हैं, कहते मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है वो वास्तव में मिल नहीं पा रहा है। अब ग्रेजुएशन में मुझे क्या पढ़ना है, बीएड में क्या लूं और हाई स्कूल स्तर पर कौन से विषय चलाए जाते हैं, इस प्रकार से वह तमाम प्रकार की उहापोह की स्थिति में आ जाती है। ऐसे समय में उसे टीचर के गाइडेंस की सख्त आवश्यकता पड़ती है और वह जब शिक्षक इन समस्याओं से अवगत होता है छात्रों के, तो छात्र को बताता है कि तुम्हारे विषय में चयन करने के लिए क्या क्या चीजें शर्तें हैं और किसके आधार पर तुम विषय को ले सकते हो जिससे तुम्हें सहायता मिल सकती है। किन विषयों को अगर तुम नहीं लेना चाहते हो, दूसरे विषयों को ले रहे हो अपने पठन पाठन की प्रक्रिया से हट करके, तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इन सारी चीजों से अवगत कराता है। लेकिन इसके पहले काउंसलिंग होती है, परामर्श होता है। जब दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं, दोनों अपनी समस्याओं यानी छात्र अपनी समस्याओं से शिक्षक को अवगत करा देता है, तो शिक्षक उन समस्याओं को दूर करने के लिए परामर्श के आधार पर वह गाइडेंस की प्रक्रिया को अपनाता है। इस तरह से पठन पाठन के समय तो शुरू ही होता है, लेकिन पठन पाठन के पहले भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है कि जैसे बालकों को कैसे पढ़ाना है, कैसे विषय वस्तु को देना है, ये हमारा निर्देशन की प्रणाली का सबसे पहला प्रोसेस होता है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम निर्देशन दे रहे हैं उसमें सबसे पहली बात होती है कि हमें समस्याओं को सबसे पहले समझना है कि किस प्रकार की समस्याओं को हम देखें जो आवश्यक हैं, जिसके आधार पर बच्चों का अधिक से अधिक बुद्धि का अर्जन या विकास किया जा सकता हो। ऐसी समस्याओं को पहले चिन्हित करें, उससे संबंधित जो कुछ भी आंकड़े हैं, स्रोत हैं, उनको संग्रहित किया जाए। उन संग्रहित आंकड़ों के आधार पर जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो हमारे पास टेक्निक एंड टूल्स से सामग्रियां हैं, उसका उपयोग करके छात्रों को उन समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आज तक की जो समस्याएं बनी हुई हैं, उस दृष्टिकोण से भी छात्रों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो खामियां कमियां हैं, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए थोड़ा एक बार आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए सभी लोगों ने गुड आफ्टरनून कहा है, आवाज आ रही है, ठीक है। मार्गदर्शन और परामर्श शैक्षिक सफलता के लिए बहुत जरूरी है, इसको हर्षित बोलते हैं। तो सही है, उनके अंदर कुशलता लाने के लिए भी अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से रत्नेश लिखते हैं, बताते हैं, कमेंट करते हैं, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना
कोठारी आयोग का लक्ष्य था। एकदम सही बात यही है कि जो कुछ भी हमारा लक्ष्य है, जो शिक्षा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको जरूर प्राप्त करें। कोठारी आयोग वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय आयोग उस समय था, शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसने पहली बार भारत में, माने स्वतंत्र भारत के बाद, एक ऐसा कमीशन बना जिसमें प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक की शिक्षा पर उसने चर्चा किया। और वहीं पर उसने कहा कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग जरूरी होती है। अगर इसको प्राइमरी स्तर से कर दिया जाएगा तो कोई भी बच्चा कभी बेकार नहीं हो सकता, बेरोजगार नहीं हो सकता, व्यवसायहीन नहीं हो सकता। इसीलिए वह शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक इस तथ्य को रखा कि शिक्षक निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें कि बच्चों को अंदर जो कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करके उन्हें व्यवसाय परक शिक्षा की तरफ आगे ले चलें। अर्चित लिखते हैं, उचित निर्देशन के अभाव में बालक अपने उद्देश्य से भटक जाता है। 100% सही है कि निर्देशन अगर नहीं मिलता तो बच्चा अपने मनमाना चाहे जो करे करता रहता है, उसको कोई रोकता नहीं है। लेकिन उन्हीं को रोकना है, वह अनैच्छिक क्रियाओं से दूर हो और ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं, जो समाज के द्वारा स्वीकार्य हैं, ऐसी क्रियाओं में वह ज्यादा भाग ले। अच्छा, फिर देखिए इसमें रत्नेश मिश्रा बताते हैं कि भाई वहां बुक से देखकर डायरेक्ट कमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं, पुस्तक से भी देख करके बोलेंगे तभी तो ठीक रहेगा। ऐसे कौन कितना जानता है कि हाँ वह बिना देखे कोई कमेंट कर सकता है। इसीलिए पुस्तक, द बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जो भी पठन पाठन में रुचि लेने वाले लोग हैं, चाहे वह शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, उसके सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई है तो वह बुक्स ही होती है, उसकी पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं। इसलिए पुस्तक को तो देखना जरूरी है, नेट को देखना जरूरी है, तभी तो हम कमेंट को अच्छी तरह से ला सकते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें एक लोगों ने लिखा, कमेंट डाला कि एक बालक को निर्देशन की बहुत जरूरत है, कोई भी काम बिना निर्देशन के सफल नहीं हो सकता है। अगर निर्देशन पा जाता तो उसका कार्य करने के जो तरीके हैं और सरल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमें निर्देशन लेकर के अगर कार्य करते हैं। कोई बच्चा जैसे छोटा या आप ही है, अगर माँ बाप से पूछ लेते हैं कि मुझे कैसे करना, तो जरूर आपको गाइडेंस देते हैं, बताते किस काम को ऐसे करोगे सफलता मिलेगी, सरलता होगी। कोई भी आयोजन हो जीवन का, उसमें बिना गाइडेंस के अगर हम चलते हैं हमें समस्याएं झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई अच्छी तरह से उसका मार्गदर्शक होता है, गाइडेंस करने वाला है, और अपनी समस्याओं को हम उसके तक पहुंचा लेते हैं, तो हम मार्गदर्शक एक अच्छे निर्देशक के रूप में हमारी उन समस्त समस्याओं को सॉल्व कर देता है और हमारा रास्ता बिल्कुल सरल कर देता है। ये अच्छी बात है। तो इसलिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो निर्देशन की सेवाएं होती हैं, इसको हम चर्चा कर रहे थे, तो पहली बात तो देखिए कुछ हम असाइनमेंट के रूप में कर लेते हैं, कुछ चीजें होती हैं छात्रों की एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें किस प्रकार के तकनीकी के द्वारा छात्रों को विशेष सूचनाओं को दिया जाना है, उसे कैसे संग्रह करना है। इसमें कुछ परामर्श की सेवाएं होती हैं कि बच्चों के साथ स्वयं उनकी बातों को, समस्याओं को जाने समझें और करें। इसी तरह से कुछ व्यवसाय परक सूचनाएं होती हैं कि बच्चों को कौन कौन से व्यवसाय उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कृषि से लेकर के बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, बुक बाइंडिंग, तमाम प्रकार के जो मोमबत्ती निर्माण, दिया सलाई निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, कुर्सी की बुनाई, छोटे छोटे उपक्रम, खेल खिलौने के निर्माण संबंधित जो गतिविधियां हैं, इन समस्त चीजों को वास्तव में प्राइमरी स्तर पर ही पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसा बेसिक एजुकेशन में भी कहा गया था। फिर राष्ट्रीय आयोग भी इसको कहता है, कोठारी कमीशन भी इस बात को कह रहा है। और आज की जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है, इसमें तो इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसलिए आप देखें ग्रेजुएशन लेवल पर अब सभी को कम से कम 2-3 विषय ऐसे व्यवसायिक पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे प्रत्येक वर्ष में, जिससे उसको व्यवसायिक लाभ मिल सके, वह एक रोजगार खड़ा कर सके, वह पढ़ करके अपने को कभी असहाय, बेसहारा, लाचार, मजबूर ना दिखा सके। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा मस्ट होती है। और व्यवसायिक शिक्षा के लिए सूचना कैसे दी जाए, उसके आधार पर होता है कि पुस्तकों में पहली बात उसका उल्लेख किया जाए, और विद्यालय में उन व्यवसायिक शिक्षा को देने के लिए जो कुछ उपकरण हों, जो उसकी प्रयोगशालाएं हों, उसको भी उपलब्ध कराएंगे, तभी यह जमीनी हकीकत में बदल सकता है। अन्यथा सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। अगली बात इसमें आती है कि योजना निर्माण करके भी, माने एक प्लानिंग अच्छी की जाए और विद्यार्थियों को बताया जाए कि अगर तुम इन विषयों की इस तरह से पढ़ते हो, इतने घंटे पढ़ते हो, हमारे गाइडेंस अगर मानोगे, तुम्हें सफलता जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है प्लानिंग करके
और उस प्लानिंग के तहत कार्य को करने के लिए बच्चों को सिखाना और उस पर उनकी एक आदत बना देना। साथ ही साथ जब बच्चे पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको डिग्री मिल जाती, अब उन्हें क्या करना है? ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी होता है कि अब उनको माने शिक्षा ग्रहण करने के बाद की जो आवश्यकता है अनुदेशन की, गाइडेंस की, उसे हम कहते हैं अनुवर्ती शिक्षा, या उसी को हम एक तरह से जिसे कहा जाता है कि सब्सिक्वेंट, माने अनुवर्तन सेवा। सब्सिक्वेंट का प्राय होता है कि पढ़ने लिखने के बाद तमाम बच्चे आजकल घूमते रहते हैं ऐसे बेरोजगार युवकों की भांति, जिनके समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। ऐसे लोगों के लिए अनुवर्तन सेवा से संबंधित गाइडेंस भी दिया जाना चाहिए कि बेटा तुम पढ़ चुके हो, तुम इस प्रकार की डिग्रियां लिए हो, तुम बहुत उत्साही होकर के इस कार्य को कर सकते, इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता असफलता तो समझ जाओ कि ये तो किसी भी जीवन को प्राप्त करने के लिए दोनों को हमें झेलना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को नए ढंग से शुरू करते हैं, तमाम प्रकार का अवरोध आते हैं। अवरोध जितने अधिक आता है और व्यक्त करने वाला अगर उस पर थोड़ा सा संजीदगी से ध्यान दे देता है, शायद उसका समाधान वह उतना ही बेजोड़ निकाल लेता है। इसलिए समस्याएं अगर अवरोध आ रहे हैं आपके सफलता के मार्ग में, तो उन्हें आने दो, उनका स्वागत करो और उसी स्वागत के एक एक सोपान पर चढ़ते चढ़ते अपनी असफलताओं को सफलताओं का एक आप सीढ़ी का पायदान बना लोगे और सदैव के लिए हमें जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सकती है। इसलिए अनुवर्तन सेवा जो होती है, जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट सर्विस, इसकी अति आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पठन पाठन के बाद, माने पढ़ने के पहले जो पाठ्यक्रम बनाएगा उसमें तो चीज होगी, इन चीजों को बच्चों को सिखाना है। परामर्श का नंबर आता है, काउंसलिंग का। काउंसलिंग में होता है कि बच्चों से पूछा जाए या उनके टेस्ट के द्वारा देखा जाए किन विषयों में इनकी अच्छी पकड़ है, किन में नहीं पकड़ है। अगर जिसमें कमजोरियां हैं, ऐसे कमजोरियों को दूर करने के लिए तमाम प्रकार के संसाधनों के द्वारा उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है कि उसमें जो लोग पढ़ उड़ के अब अपनी डिग्रियों को ले चुके हैं, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे एक प्रकार से डिग्रीधारी हैं, ऐसे लोगों को उनसे संबंधित किसी भी रोजगार में लगा देना अनुवर्तन सेवा कहलाता है, माने सब्सिक्वेंट कहलाता है। पढ़ने लिखने के बाद बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे हम उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो सेवाएं होती हैं वास्तव में किस प्रकार से हमें निर्देशन करना है, तो सबसे पहली बात की बच्चों के लिए समस्या क्या है, उनको सिखाना क्या है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन जो सिखाना है उसको अपना एक उद्देश्य बना लेना चाहिए। उद्देश्य को पूर्ति हम कैसे करेंगे, उससे संबंधित जो भी कुछ पाठ्यक्रम, टूल्स एंड टेक्निक, सहायक सामग्री इत्यादि की आवश्यकता है उसको ले लेना चाहिए। जब हमारे पास उद्देश्य का चयन हो गया, हमारे पास एक तरह से जो कुछ सामग्री चाहिए, पठन पाठन संबंधित विषय वस्तु, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एक तरह से पूर्ति हो गई, तब हमारा नंबर आता है कि उसको टेस्टिंग या परीक्षण करें, यानी बच्चों के सामने उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करें, उसकी एक समस्या को लेकर के उस समाधान से संबंधित जो भी कुछ हमारे पास संग्रहित आंकड़े हैं, जो कुछ टूल्स, टेक्निक्स, तकनीकियां हैं, सहायक सामग्रियां हैं, उनका प्रयोग करके अगर हम बच्चों के सामने इसकी टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो बच्चे इसको देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर उनके तमाम प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वे समाधान की ओर बढ़ने लगती हैं। और अंत में होता है कि उसका परीक्षण में रिजल्ट कैसा रहा, कि बच्चे इसमें कितने अधिक सफल हो रहे हैं, कितने इसके प्रति उत्साहित होकर उसको अधिगमित कर पा रहे हैं। इस रिस्पांस को जानने के बाद हमें उसकी सूचना अपने विद्यालय में या अपने उच्च अधिकारियों को देना जरूरी होता है। अन्यथा जो कुछ भी हमने नए इनोवेशन के आधार पर, टेक्निक के आधार पर शिक्षा को सरल बनाने के लिए, समस्या का समाधान के लिए उपक्रम किया, उससे अगर हम अवगत नहीं कराएंगे तो हमारे तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर अन्य लोगों तक पहुंचेगा तो उसका लाभ काफी लोग और पा सकते हैं, उस समस्या का समाधान के लिए हमारी तकनीकों को अपना सकते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि हमें गाइडेंस भी करना है। गाइडेंस का प्राय है कि छात्रों को सही विषय वस्तु को चयन करने के लिए, उनको व्यवसाय परक शिक्षा देने के लिए, उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा देने के लिए, उन्हें सामाजिक शिक्षा देने के लिए, व्यवसाय चुनने के लिए सबसे पहले विषय वस्तु को कैसे सीखना है, कितने समय में सीखना है, कहाँ पर सीखना है, इससे संबंधित गाइडेंस देना। दूसरी चीज आती है कि बच्चा अगर कुछ सीख लिया है, अब उसका व्यक्तिगत किसी विषय में क्या रुचि है,
उसके आधार पर काउंसलिंग करना, परामर्श करना। ये कारण देखिए तमाम प्रकार की परीक्षाओं में एक बार काउंसलिंग कराई जाती है कि अब आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। माने बच्चों से छात्रों के या जो विचार होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, रुचि होती है, उसको भी जानने का प्रयास करना, यही हमारा होता है काउंसलिंग परामर्श। और तीसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं अनुवर्तन सेवा, अनुवर्तित सेवा, जिसे हम कहते हैं सिक्विपेंट। इसका अभिप्राय होता है कि पठन पाठन कर लेने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो उस प्रकार से सही रास्ता बताना। तमाम प्रकार की उस सेवा के जो शाखाएं हैं, जहां पर उसे सुलभता मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, जहां पर उसका एक तरह से जीवन बन सकता है, उससे संबंधित चीजों को बताना, रास्ते को दिखाना, यह अनुवर्तन सेवा कहलाता है। इस तरह से हमारी जो सेवाएं होती हैं वो 3 प्रकार से मूल रूप से दी जाती हैं। पहली होती है निर्देश के द्वारा, निर्देशन के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा। दूसरा होता है परामर्श के द्वारा, सोच समझ करके। अच्छा, इसमें देखिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो जो हमारा निर्देशन होता है तो छात्रों के लिए है ही, लेकिन साथ साथ अध्यापक के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर अध्यापक अभिभावक को इस चीज को नहीं समझा पाएगा, उससे बच्चे की कमियों को नहीं बता पाएगा, या उस बच्चे की जो कुछ काबिलियत एक्स्ट्रा आ रही है समझने सीखने की, उसको भी उसे अपने गार्जियन को बताने की आवश्यकता होती है। इसीलिए पेरेंट टीचर मीटिंग के जो प्रावधान चलता है, ये प्राचीन काल चला रहा है। गुरुकुल की जो श्रेणियां थी, जब देखा जाता विद्यालय चलते तो उस समय भी गुरु जाता था कभी कभी भ्रमण करते हुए, और उस छात्र के गार्जियन से मिलता था, कहता था कि आपके बच्चे में इन चीजों की क्वालिटी आ रही है या क्या कमियां है, सब बताने के बाद वह आगे बढ़ता था। वो चीजें आज भी चल रही हैं। इसलिए पहली बात है कि निर्देशन, दूसरी बात होती है कि परामर्श करना। परामर्श के आधार पर भी अगर कहीं पर कोई कमियां रह जाती है, बालक पढ़ लिख करके सब कुछ डिग्रियों को उपलब्ध कर लिया, फिर भी व्यवसाय में कुछ ना कुछ समस्या को झेल रहा है, चयन करने में कुछ दिक्कतें महसूस कर रहा है, तो अनुवर्तन सेवा अर्थात सब्सिक्वेंट करके उसको हम ये बता सकते हैं कि इससे संबंधित और व्यवसाय कौन कौन से हैं, उसको तुम्हें कैसे चयन करना है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो निर्देशात्मक तत्व होते हैं, जो गाइडेंस के उपागम होते हैं, उसमें मूल रूप से काउंसलिंग को जरूर लेना चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है, परामर्श एक ऐसा विषय वस्तु है, सोपान है, मध्य का वह क्रियाकलाप प्रक्रिया है, जिसके आधार पर शिक्षक और छात्र एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके आधार पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम देखें तो एक नाम आता है फ्रेडरिक थार्न का। फ्रेडरिक थार्न ने ही सबसे पहले इस गाइडेंस के विषय में चर्चा किया था, किसमें जो शिक्षक होता है, जो काउंसलर होता है, वह अपनी सक्रिय भूमिका को निर्वाहित कर सकता है। दूसरी चीज आती है कि इसमें जो कुछ भी हमारे कार्य करने के लिए जो केंद्र बनाए जाते हैं, उन केंद्रों के आधार पर, केंद्र मतलब जो संस्थाएं होते हैं या कुछ तमाम प्रकार के ऐसे भी आजकल संस्थाएं कार्य कर रही हैं कि सलाहकार के रूप में आप वहां जाइए, या आजकल देखें ऑनलाइन सलाह लेते हैं लोग, उस पर परामर्श मिलता रहता है। कुछ लोग शुल्क के साथ, कुछ लोग निःशुल्क के द्वारा कार्य करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाए, वहां पर लिखा परामर्श केंद्र, यानी काउंसलिंग सेंटर। आप बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो पहले आपकी डायग्नोसिस करता, सब पता लगा था, उसके बाद कार्य को कैसे बढ़ाना, समस्या को कैसे कहाँ समाधान करना, संबंधित के पास वह रिफर करता, भेज देता है। इन चीजों को हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस तरह से जो निर्देशन होता है या मूल चीजें होती हैं, वास्तव में आज देखा जाए तमाम लोग इसी के अभाव में परेशान हैं, कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। अगर निर्देशन सही समय पर मिल जाता है तो कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। आइए कुछ थोड़ा सा कमेंट आप लोगों को देख लेते हैं कि इसमें देखें कि अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनना चाहिए। दिव्यांश इस चीज को कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से हर्षित कुमार लिखते हैं, जागरूकता का भाव व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार रह जाता है, इसीलिए अनुवर्तन सेवा की आवश्यकता होती है। माने बाद में कुछ उसे गाइडेंस फिर दिया जाना चाहिए, जिसे हम अनुवर्तन या अनुवर्तित सेवा कहते हैं। इसी तरह से लिखते हैं, एक मैसेज आया रेडमी से, शिक्षा बालक के भावी जीवन का आधार तैयार करती है। शिक्षा के हर एक सोपान में बालक को उचित शैक्षिक निर्देशन मिलता है तो उसका व्यवहारिक, व्यवसायिक और आर्थिक जीवन सफल, सुखी एवं संतुष्ट होता है। वैसे तो शैक्षिक निर्देशन का प्रारंभ तभी से हो जाता है जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ भी नहीं करता, उसे घर पर माता पिता द्वारा ही निर्देशन प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा ही है कि माता पिता ही सबसे पहले निर्देशक होते हैं, वही सिखाते हैं बेटा कैसे पढ़ना, कैसे लिखना है, हाथों को पकड़ कर लिखना सिखाता, बोलना सिखाता है।
व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान है तो बालक की सहायता करना है, शिक्षा क्षेत्र में उसे समायोजन स्थापित करने में सहायता देना ही शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस है। निर्देशन एक क्रिया है, एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय ले सके, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान करने योग्य बनाता है। अगर समस्या है तो उसके लिए निर्देशन हमारे लिए काफी कुछ आवश्यक है। और देखा जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का अगर किसी में ताकत है, क्षमता है, तो गाइडेंस भी है। इसी तरह से हर्षित लिखते हैं, हाँ, शिक्षक को अभिभावकों से संपर्क करके बालक की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना चाहिए। अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो समझ जाओ हमारा कार्य नंबर 1 हो रहा है। जहां पर इसकी कमियां होती हैं वहां पर समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अच्छा, अंतिमा लिखिए कि मेरा ही रेडमी के नाम से आ रहा है, तो अंतिमा इसमें थोड़ा अपना नाम उस फिट कर देते थे, क्या जरूरत है उसमें रेडमी आने की। अब रेडमी मीन्स अंतिमा मिश्रा। चलिए ध्यान रखेंगे, ये याद रहेगा। तो आप लोगों ने काफी कुछ सीखा। तो इस तरह से जो कुछ भी पाठ्यक्रम आपके सामने इस समय इस पर चलाया जा रहा है, यानी किस पर, जूम पर, इस चीजों को आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी उसको हमने लाइव नहीं किया है, उसको लाइव करेंगे। आपके कमेंट के आधार पर जो कुछ भी वार्ताएं यहाँ पर चलती हैं, इन समस्त चीजों को अच्छी तरह से आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपको प्रीमियर देंगे, एक बार उसका लिंक देंगे। आप उस लिंक से जुड़ेंगे तो तुरंत सारी चीजों को, सारे जो कुछ भी हमारे आपके बीच में आप लाइव क्लास के रूप में चलाए जा रहे हैं, ये सारे मैटर यूट्यूब पर लोड होते चले जाते हैं। बस उसे हमें पब्लिकली करना है। जैसे हम सार्वजनिक करेंगे तैसे आप लोग उसको पा जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप समस्त लोग जुड़े, पढ़े, समझे और जो कुछ भी अपने विचार थे उसको साझा किए। यही तो अच्छाई है हमारे आपके बीच में इस लाइव क्लास में, जो कुछ हम जानते हैं हम बताते हैं, जो आप जानते हैं उसको आप देते हो, और दोनों का ज्ञान एक में जोड़ करके हम लोग एक उत्तम कार्य को कर लेते हैं। तो इस तरह काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसे देखा जाए इस समय क्या नाम है, अंतिमा मिश्रा तो बताए कि रेडमी के नाम पर हम ही हैं। हर्षित शुक्ला बोल रहे हैं, लवी भी जुड़ी हुई हैं, अर्चना सिंह जुड़ी हुई हैं, हर्षित कुमार, अनामिका सिंह, दीक्षा मिश्रा, अमित पांडे और अंशु पुष्पांकर हैं इसमें, दिव्यांश तिवारी हैं, इसी तरह से दीपक यादव हैं, और एक लोग फिर इसमें जो है मोटो से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मोबाइल के सीधे द्वारा जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह जुड़ी हुई हैं, प्रशांत चतुर्वेदी हैं, निधि शुक्ला हैं और अंकज यादव, इसी तरह से दिव्यांश तिवारी, रमेश मिश्रा, पदमा सिंह। चलिए भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिखा शंकरधर, शैलेंद्र गुप्ता, चलिए गुप्ता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े हुए हैं समय से। कम एमएड का प्रतिनिधित्व आप अकेले कर रहे हैं, अच्छी बात है। पदमा भी कर रही हैं 2-4 साथियों को लेकर के, अंकज यादव। तो समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को ही पे सस्पेंड किया जाता है। धन्यवाद भाई। पुनः आप लोग इसी तरह से जुड़ा करिए, जब भी कोई मैसेज डाला जाए तुरंत आप लोग उसमें सहयोग करिए और सीखिए। जो कुछ समस्या है उसको तुरंत इसी तरह से कमेंट में डाल दिया करिए, हम लोग जान जाएंगे।